हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। इस वीक हमारे पास काफी सारे आईपीओ ओपन होने वाले हैं और उनमें से आर के स्वामी, जेजी केमिकल, गोपाल नमकीन, सोना मशीनरी, अवीआर इंफ्रास्पेस एंड श्री करनी फैबकॉम की आईपीओ रिव्यू वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोग चेकआउट करना चाहते हो तो हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। आज के दिन हम इस रिव्यू वीडियो में कोरा फाइन एंड डायमंड ज्वेलरी का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं सबसे पहले इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव, तो बीइंग ए डिफेंसिव होकर हम कभी भी एसएमई आईपीओ को अप्लाई नहीं करते हैं, और बीइंग ए अग्रेसिव होकर मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड कर सकता हूं, बट फाइनल नहीं है। बट अगर मैं बीइंग ए हाईली अग्रेसिव होकर बात करूं तो वहां पर ये आईपीओ इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा आईपीओ होने वाला है अभी कुछ टाइम पहले जिसकी आज ही लिस्टिंग हुई है ओवेस मेटल्स एंड मिनरल्स आईपीओ की। जो हमने उस आईपीओ में कहा था हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड, मतलब कि यहाँ पर ये कुछ ऐसे आईपीओ होने वाले हैं जहाँ पर हमारा रिस्क तो हाई रहता है, बट अगर हम हाई रिस्क लेते हैं तो वहां पर हमारा रिवॉर्ड भी काफी ज्यादा हाई हो जाता है। मतलब कि अगर आईपीओ हमें लॉस देने पर आया तो एक अच्छा खासा लॉस भी हमें देखने को मिल सकता है, और अगर प्रॉफिट देखने को मिलता है तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट, जैसे कि हमें ओवेस में देखने को मिला ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200% के करीब का। तो ऐसे ही ये आईपीओ होते हैं। तो इसलिए आपको अपने माइंडसेट और अपने रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग इस आईपीओ कंपनी को स्टडी करने के बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन लेना पड़ेगा। बट जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली आपको नाम से क्लियर हो चुका होगा, 2022 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। फिर से पहला रिस्क की कंपनी ताजी ताजी है, वो स्टार्टिंग में ही कंपनी अपना आईपीओ लेके आ चुकी है। तो ऐसे में हमारा रिस्क ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, जैसा कि ओवेस मेटल्स में हमें देखने को मिला। और अगर हम कंपनी के काम की बात करते हैं तो ये होलसेल का काम करती है गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी में, और कंपनी ऑफर करती है 22 कैरेट गोल्ड एंड 18 कैरेट डायमंड ज्वेलरी को। कंपनी डील करती है एक्सक्लूसिवली इन ज्वेलरी जो सर्टिफाइड होने वाली है बाय हॉलमार्क्स के द्वारा, और उसी के साथ साथ ऑब्वियसली इसे सर्टिफिकेशन मिली हुई है बीआईएस की, इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स वगैरह की। और उसी के साथ साथ कंपनी का जो काम होने वाला है वो गुजरात उड़ीसा में होने वाला है, मेनली बोथ इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न रीजन। अगर हम 31 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग देखते हैं तो कंपनी के पास 8 एम्प्लॉयज होने वाले हैं इन वेरियस डिपार्टमेंट। ऑब्वियसली हमें जहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की काफी कमी देखने को मिल रही है, ओनली 8% ही इनके अंडर काम करते हैं इस कंपनी में, और कंपनी भी ताजी ताजी है, तो हमारे यहाँ पर रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, बट उसी के साथ साथ रिवॉर्ड फैक्टर भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। अब अगर हम इनके टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो 6 मार्च को जीआईपीओ ओपन होने वाला है, 11 मार्च क्लोजिंग डेट, 12 मार्च की अलॉटमेंट डेट, 13 मार्च रिफंड इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा, और आपके अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाएंगे शेयर्स इफ लॉटर 13 मार्च को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 14 मार्च की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस होने वाला है 55 रुपीज पर शेयर का। 2000 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है। टोटल इशू साइज है 5.5 करोड़ का, जो काफी ज्यादा कम हो जाता है। मतलब कि हमारा रिस्क फैक्टर ऑटोमेटिकली फिर से इंक्रीज हो चुका है, बट रिस्क के साथ साथ फिर से रिवॉर्ड भी हमारा इंक्रीज हो चुका है। बीएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अगर हमें ये आईपीओ अप्लाई करना है तो कुछ ब्रोकर्स में आपको ये आईपीओ शो नहीं होएगा, लाइक 5 पैसा, कोटक न्यू। तो आपको असवा के थ्रू यानी कि आपकी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप लोग वहां से अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आपको जीरोधा में ये आईपीओ शो हो जाएगा, और अगर आपको जीरोधा में अकाउंट खुलवाना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब अगर हम आगे देखते हैं कोटा पोर्शन की, तो रिटेल का 50% का और एचएनए का 50% का होने वाला है। रिटेल कैटेगरी में एक लोट 2000 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,10,000 रुपीज की। एचएनए में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,20,000 रुपीज की। अगर हम प्रमोटर्स की बात करते हैं तो कमलेश केशवलाल लोधिया कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 100% की, और पोस्ट इशू रह जाएगी 72% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं तो जहां पर 2022 में ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो 2023 और
पहले 6 मंथ ऑफ 2024 फाइनेंशियल ईयर्स का डाटा हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि 18 मंथ्स का। टोटल असेट 2023 में था 3.27 करोड़ का। नेक्स्ट ईयर यानी कि पहले 6 मंथ ऑफ फाइनेंशियल 2024 तक पहुंच चुका था 3.52 करोड़ का। कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते हैं। रेवेन्यू की बात करते हैं तो 5.56 करोड़ का था 2023 में, और पहले 6 मंथ में 6 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13 लाख का प्रॉफिट 2023 में, और पहले 6 मंथ में 17 लाख का प्रॉफिट। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 2.86 करोड़ की। रिजर्व एंड सरप्लस में 25 लाख का कैश अवेलेबल है। टोटल बोरिंग्स कंपनी के पास होने वाली है 48.84 लाख की। फाइनेंशियल में हम जहां पर कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि अच्छे हैं या बुरे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इतना सफिशिएंट डाटा नहीं है, तो इस वजह से ऑलरेडी हमारा रिस्क फैक्टर फिर से इंक्रीज हो जाता है। तो बस यही कुछ रीजंस आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारे पास हाई रिस्क ये आईपीओ होने वाला है। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो वहां पर इनको फंडिंग की चाहिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की तो 19.81 करोड़ का इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली है। ईपीएस प्री आईपीओ 0.52 की, पोस्ट आईपीओ 0.94 की, काफी ज्यादा कम है। पीई की बात करते हैं प्री आईपीओ 106 की, पोस्ट आईपीओ 58 की होने वाली है। रिटर्न ऑन इक्विटी 6.13% की कम है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 7.64% की कम है। डेट इक्विटी रेशियो 0.17 की अच्छी है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 5.95% की कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5 की ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर मार्जिन 2.83 का कम है, बट क्योंकि बी टू बी सेगमेंट में काम करते हैं तो वहां पर हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन कम देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ साथ अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो इतनी साउंड हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। और ऑब्वियसली यहाँ पर कंपनी नई नई है, तो इतनी जल्दी हम किसी भी तरीके से इनके फंडामेंटल्स को भी कंपेयर नहीं कर सकते। तो वहां पर स्टार्टिंग में ही इनके फंडामेंटल्स के बारे में कहना, क्योंकि अगर हमें कंपनी के फंडामेंटल्स को भी देखना है तो एटलीस्ट कंपनी को 5-6 साल तो हो जाने चाहिए, तभी हम वहां पर फंडामेंटली कह सकते हैं कि कंपनी ग्रो कर रही है या कंपनी में हमें दिक्कत देखने को मिल रही है। तो वहां पर हम फंडामेंटली भी इनडायरेक्टली कुछ नहीं कह सकते, बट अगर हम अभी के देखते हैं तो इतने इंप्रेसिव हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। हाँ, बट अगर हम देखते हैं कि अभी तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, वहां पर उसके अकॉर्डिंग इनके फंडामेंटल अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिट में होने वाली है। अब अगर हम बात करते हैं पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में, तो वहां पर आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट जिसका पी है 107 का, वैभव ग्लोबल 49.85 का पी, त्रिभुवंदन भीमजी जवेरी जिसका पी है 13.24 का। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो जीएमपी तो आज के टाइम पर काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है, 100% के करीब का। और अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज अगर ये आईपीओ एक इंटरेस्टिंग वैल्यूएशन पर लाया जाता तो मैं इंटरेस्टेड हो भी जाता। बीइंग एग्रेसिव होकर इस आईपीओ को इसीलिए ही अप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यूएशन वाइज ये आईपीओ काफी ज्यादा महंगा आ रहा है अगर हम 2024 के फाइनेंशियल ईयर डाटा के अकॉर्डिंग देखते हैं। बट हमने जहाँ पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है, हमने सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। और उसी के साथ साथ जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।